गुज़श्ता जुमातुल मुबारका के खुतबा में आपने मुहर्रमुल हराम के हवाले से चंद गुज़ारिशात समाअत फरमाई थी। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना और आज उसकी दूसरी तारीख़ है। उसके फ़ज़ाइल और उसमें कुछ बिदआत का तज़किरा गुज़श्ता खुतबा में आप समाअत फरमा चुके हैं। तो ये हुर्मत वाला महीना भी है। हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये खुसूसी फरमान है कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में अपनी जानों पर ज़ुल्म नहीं करना। लेकिन मुहर्रमुल हराम का महीना आते ही हम शरीयत की मुखालफत और अपनी जानों पर ये जो ज़ुल्म है ये आम महीनों की बनिस्बत ज़्यादा करते हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपके सामने गिनवा दी थी, इस तरह नोहा हो गया, मातम हो गया और मुबालगा, बहुत ही ज़्यादा मुबालगा करते हुए, मुबालगा राई से काम लेते हुए मनगढ़ंत तारीख़ी वाक़यात और क़िसस। और उनमें एक ज़ुल्म ये होता है जो बड़ा ज़ुल्म है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को सब व शतम किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, एतराज़ात करके उनकी ज़ात को वो मजरूह करने की कोशिश की जाती है, उनके किरदार को मजरूह करने की कोशिश की जाती है। और उनमें ज़्यादातर बातें जो होती हैं वो बेबुनियाद झूठे वाक़यात की बुनियाद पर होती हैं। तो मुहर्रमुल हराम में आइंदा इंशाअल्लाह हम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दिफा के हवाले से उन पर लगाए गए एतराज़ात के जवाबात भी और उनकी अज़मत और उनकी फ़ज़ीलत और उनका मकाम और मर्तबा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया है, वो आपके सामने ज़िक्र करेंगे। यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये बात सीरत की किताबों में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है जो कल का दिन गुजरा था। लेकिन इस बारे में जो रिवायात हैं उनकी सनद सही नहीं है, उनकी सनद कमज़ोर है। यानी सही सनद से ये बात साबित नहीं होती कि यकम मुहर्रमुल हराम जो है वो कन्फर्म हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत है। हाँ, यही दिन ज़ुल्हिज्जा के आखिरी दिन भी हो सकते हैं, सीरत की किताबों में मौजूद है, लेकिन उनकी संदों के अंदर कमज़ोरी है। अगर हो भी यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो भी, तो इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि इस्लाम तारीख़ें मनाए। ये इस्लाम का मिजाज ही नहीं कि इस्लाम शुहदा की शहादतें जो है वो याद रखे किस तारीख़ को ही है, और उन तरीक़ों में कोई ववेला, कोई शोर, कोई शराबा, कोई ताज़िया, कोई झंडा, कोई जुलूस, कोई जलसा और उनके नाम और उनकी निस्बत लेकर किसी भी किस्म का कोई फंक्शन कि आज यौम शहादत है इसलिए आज देग पकाई जाए, आज यौम शहादत है शीरनी तकसीम की जाए, आज यौम शहादत है ताज़िया निकाला जाए, आज यौम शहादत है सीना कोबी की जाए, मातम किया जाए, नोहा किया जाए। इस तरह का कोई मिजाज भी ये इस्लाम ने हमें नहीं दिया, क्योंकि इस्लाम की तारीख़ जो है वो शहादतों से भरी हुई है। और अगर कोई दिन नोहा व मातम का होता, बेसब्री के मुजाहिरे का होता, सीना कूबी का होता, ताज़ी और जुलूसों का होता, सबसे गमनाक दिन वो था जिस दिन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई है, आपको जहर दिया गया। एक यहूदी औरत ने एक आध लुकमा आपने खा लिया था, हज़रत जिब्रील आ गए, आपको रोक दिया कि इसमें जहर नहीं खाई। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया, आपको शिद्दत की खांसी थी, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक, तो उस जहर का असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी महसूस हुआ, वो पॉइजन आपको असरअंदाज हुई और आपका जब वक्त करीब आया तो अब दुनिया से, तो आपकी वफात भी क्या है? शहादत है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद है।
आज के खुतबा में हम सिर्फ हज़रत उमर बिन खत्ताब का जिक्र करेंगे, लेकिन जो बात मैं ये करना चाहता हूँ, इस्लाम की तारीख शहादतों से भरी हुई है। ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए, लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम उनके यौम शहादत को किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आपने मनाया? सय्यदुश शुहदा हमजा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़लूमाना शहादत है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत का वाक़या भी बड़ा ही कर्बनाक और अलमनाक है, और यह भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन यौम शहादत को मनाना, तारीखों को मनाना, ये इस्लाम का मिजाज, इस्लाम किरदार याद रखता है, इस्लाम मनहज और रस्ते को देखता है, इस्लाम उनकी सीरत और किरदार की बात करता है। इन शुहदा ने जो हक के लिए, सदाकत के लिए, इस्लाम के लिए, लिल्लाहियत के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश किया, बाद में आने वालों को उनके नक्शे कदम पर चलने की और कुर्बानियां देने की और शहादतें देने की तलकीन करता है। उनके दिनों को नहीं, साल के 12 महीनों में वो जज्बा, वो जोश, वो वलवला, वो मोहब्बत, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खुशू और खुजू, उनके किरदार के मुताबिक उनकी सीरत को अपनाते हुए अपने अमल को सवार के अमली जिंदगी में कारनामा सर अंजाम देना, यह इस्लाम का मिजाज है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह का यौम शहादत चाहे कोई भी हो, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर ही थे। उनके फजाइल और मनाक़िब बहुत ज़्यादा है। ये मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस और हुर्मत वाला महीना है, लेकिन इस महीने में उन जैसी शख्सियत को भी मतऊन किया जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह जैसी शख्सियत, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, हज़रत बकर सिद्दीक़ का इंशाअल्लाह फिर तज़किरा करेंगे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत का भी उनके खिलाफ भी प्रोपेगंडा और मजजूबाना बवेला किया जाता है। और ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं कौन? कुरान मजीद में जितने भी सहाबा के फ़ज़ाइल आए, अस्साबिक़ून अल-अव्वलून के फ़ज़ाइल आए हैं, सब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पे साबिक़ आते हैं। आप साबिक़ून अल-अव्वलून में से भी हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीने आने वाले भी हैं। आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिफ़ाक़त बड़ी है। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में हदीस नंबर 3684 है, मा ज़िलना इज़्ज़तन मुंज़ु अस्लम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह ने मुसलमानों को तक़वियत बख्शी। मा ज़िलना इज़्ज़तन, उसके बाद हम मुअज़्ज़ज़ हो गए, हम कवी हो गए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये तौफीक बख्शी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपके तो इस्लाम कबूल करते ही मुसलमानों को तक़वियत मिली, क्यों ना मिलती? आप वो हैं, और आपके ईमान में शक कैसे हो सकता है जिनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में मांगा है। ये बातें हर बच्चा जानता है। अल्लाह के रसूल ने जिन्हें मांग के लिया है, अब उनके ईमान में कोई शक कर सकता है? उनके इस्लाम को, उनके ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में तलब किया है। जामे तिर्मिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 3681, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बि हाज़िहि रजुलैन इलैका बिअबी जहल औ बिउमर इब्न अल-खत्ताब। ऐ अल्लाह, इन दो में से जो तुझे पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को तक़वियत बख्श, उसको इस्लाम को इज्जत से नवाज। इन दो में से जो शख्सियत तेरी पसंदीदा है, जो तुझे पसंद आए, चुन ले उसे और उसे इस्लाम की तौफीक दे दे। अल्लाह ने किसे चुना? अबू जहल तो मरदूद मारा गया, इस्लाम के खिलाफ मारा गया, सारी सलाहियतें वो इस्लाम के खिलाफ लगा के दुनिया से चला गया। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार बने। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में मांगे हुए हैं। और यही नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग लिया, अब तक़वियत इस्लाम को मिल रही है, क़ुव्वत मिल रही है, लेकिन माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह लोग कह रहे थे कि बाद में ये कर दिया, वो कर दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं,
सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 3662। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, और ये बहुत बड़े फजीलत की बात, मनकबत की बात है। काय्युन नास अहब्बु इलैक, अल्लाह के रसूल सबसे पसंदीदा आपको कौन है? एक तो ये हम है ना, कि हमें सबसे पसंदीदा अल्लाह की मखलूक में कौन है? रसूलुल्लाह। सबसे ज्यादा मोहब्बत रब की मखलूक में अगर किसी के साथ है वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो सबको है, ये तो आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन फजीलत तो यह है कि रसूलुल्लाह को भी उनसे मोहब्बत हो। क्या हमारे पास गारंटी है अल्लाह के रसूल हमसे मोहब्बत करते? लेकिन इधर गारंटी है अय्युन्ना से अहब्बु इलैक। आका बतलाइए महबूब कौन है, सबसे ज्यादा आपकी मोहब्बत किससे है? कहा आयशा। लोग हजरत आयशा पर भी भौंकते, कहा आयशा मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। कहा मिनर रिजाल, अल्लाह के अभी मर्दों में से कौन है? मर्दों के बारे में पूछ रहे हैं। आपने कहा अबू है, हजरत आयशा का बाप अबू बकर सिद्दीक मुझे सबसे ज्यादा महबूब। कहा फिर कौन है? कहा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब है। और यही हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, सबसे ज्यादा फजीलत किसकी है? कहा अबू बकर की। कहा फिर? कहा उमर बिन खत्ताब की। कहा फिर आप? कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये अकीदा है। अली वालों का भी ये नजरिया है। अली वाले कभी मनहज अली से फिरने वाले होते, ये नाम अली का इस्तेमाल हो रहा है, मनहज वो नहीं है, अकीदा वो नहीं है, रास्ता वो नहीं है, नजरियात अफकार वो नहीं है, अफकार सवाइयों वाले हैं, नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्तेमाल हो रहा है। माज़अल्लाह। अल्लाह के रसूल पसंदीदा कौन? कहा अबू बकर। फिर कौन? कहा उमर। अली पसंदीदा कौन, फजीलत वाला कौन? कहा अबू बकर। फिर कौन? कहा उमर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा है। अब देखिए ना, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन है? सैयदा तो निसाए अहलिल जन्नह, जन्नती खवातीन की क्या है? हसनैन करीमैन क्या है? सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के अबू बकर उमर क्या है? आपको पता? जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है 3666, इब्ने माजा में हदीस नंबर 100 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हादाने सैयदा कुहूल अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। कहा नबियों को छोड़कर और रसूलों को छोड़कर, आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो पहला इंसान है जो नबी नहीं है, जो रसूल नहीं, उनको छोड़कर, क्योंकि नबूवत का तो एक मकाम है, रिसालत का तो एक मकाम है, नबी और रसूलों को छोड़कर सारी कायनात के अव्वल से लेकर आखिर तक जितनी भी इंसानियत है, जन्नत में सबके सरदार जो कहूलत की उम्र में फौत हुए हैं, कौन है? हादान सैयदा, ये अबू बकर उमर, ये शेखैन जन्नती बूढ़ों के उम्र रसीदा लोगों के सरदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, 63 साल उम्र है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात होती है, उम्र 63 साल है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात होती है, शहादत होती है, उम्र कितनी है? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक 63 साल। अल्लाह ने यहां भी इनको मुवाफिक किया, यहां भी मिलाया, जो उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की वही अबू बकर को अता की रज़ियल्लाहु अन्हु, वही उमर बिन खत्ताब को अता की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जन्नत की सरदारी भी दे दी। सैयदा शबाब अहलिल जन्नह को मानने वाला वही है जो सैयदा कुहूल अहलिल जन्नह को माने, और जो सैयदा कुहूल अहलिल जन्नह को ना माने वो सैयदा तो निसाए अहलिल जन्नह के मानने वाला भी हो सकता है। उनके वालिद ग्रामी ने कहा सैयदा कुहूल अहलिल जन्नह। जितने भी उम्र रसीदा लोग फौत होंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जुबान वही के साथ उन तक फरमाती है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, अपनी जुबान मुबारक को पकड़कर वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, 3646 नंबर रिवायत है सही अबू दाऊद में, फरमाया उस जात की कसम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जिसके हाथ में है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक्कुन, इस जुबान से सवाए हक के कोई और बात
एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ज़बान नबूवत से ये अल्फाज निकले, उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत में जाएगा। जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का सर्टिफिकेट दे, मोहर लगा दे, जन्नती करार दे दे, क्या उसके ईमान में शक किया जा सकता है? उनके ईमान में शक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे शक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे शक, नबूवत पे शक है। ये बात बहुत दूर तक जाती है। जिसे ईमान उमर में शक है उसे जुबान मुस्तफ़ा पे शक है, और जिसे जुबान मुस्तफ़ा पे शक है उसका ईमान कभी मजबूत हो सकता? हम उसके ईमान को ईमान नहीं मानते, वो नबूवत पे शक करेगा। आपने कई बार फरमाया उमर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, बल्कि सही बुखारी की हदीस है 3680 नंबर रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जन्नत में, अल्लाह ने मुझे सैर कराई, जन्नत के नज़ारे कराए। एक महल देखा और महल के बाहर किनारे पे एक औरत को देखा वुजू कर रही है। कहा यह महल किसका है? कहा उमर का। किसका महल है? हाय। सिदरातुल मुंतहा को देखा, सबने माना। आसमानों की सैर करवाई अल्लाह ने, सबने माना। और मेराज में जब उमर का महल दिखला दिया अल्लाह के रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आज दुनिया कहती है उमर में ये हो गया था, वो हो गया था। रब ने उनकी जिंदगी में जन्नत के अंदर उनका महल बना के अपने पैगंबर को दिखला दिया। कहा उमर जी चाहता था इस महल में जाके देखूं, अल्लाह ने तेरा महल कितना शानदार और आली बनाया है, लेकिन उमर तेरी गैरत याद आ गई, नहीं गया। कहा अलैका गारो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पे मैं गैरत खाऊंगा। उमर सुसरे रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है और हज़रत अली के क्या है? दमादे फातिमा व अली, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुसर है। आपके दौरे चोरे रिश्ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फरमाया क्या मैं आप पे गैरत करूंगा? अल्लाह ने जन्नत में घर बना के अपने पैगंबर को दिखला दिया। और ये वो उमर है, 3682 नंबर रिवायत मौजूद है जामे तिर्मिज़ी के अंदर, और इब्ने माजा के अंदर भी हदीस मौजूद है। इन्नल्लाह जअल अल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ताला ने उमर के दिल और जुबान पे हक को जारी कर दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के, ये में अभी वक्त नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा, मुआफ़क़ात कि मशवरा उमर का होता, आयत कुरान की नाज़िल हो जाती, जैसे वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, जैसे पर्दे की आयत, जैसे बदर के कैदियों के हवाले से मुशावरत, फैसला, मशवरा, यहां पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते, अल्लाह कानून बना के अपने पैगंबर पे नाज़िल फरमा दे। अल्लाह ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान पर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दिल पर हक को जारी कर दिया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस होते जिन्हें इल्हाम हो जाता है तो वो उमर बिन खत्ताब होते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 3686 है। अब ये मकाम, ये तौसीफ, ये खराज तहसीन, ये आपकी हौसला अफजाई, ये आपके ईमान की गारंटी, ये आपके किरदार की और हुस्न कारकर्दगी का सर्टिफिकेट, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कहा लो काना बादी नबिय्यन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। लोगों, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, अंबिया के आने का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, लेकिन अगर नबूवत ने जारी रहना होता, मेरे बाद किसी और ने नबी बन के आना होता, वो तौसीफ, वो सिफात, वो किरदार, वो अखलाक उमर बिन खत्ताब का था। अल्लाह ने अगर किसी को नबी बनाना होता तो उमर बिन खत्ताब को नबी बना देता। कितनी हुस्न कारकर्दगी है, किरदार की कितनी पाकीज़ा गारंटी है कि उमर वो हस्ती है, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, मेरे बाद भी किसी ने नबी बन के आना होता तो वो उमर बिन खत्ताब नबी बन के आता, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कमेंट हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुक्ता नगाह ये हो, उनके ऊपर शक, उनके बारे में जुबान बेलुगाम को दराज करना, क्या अपने ईमान से हाथ धो बैठना है क्या नहीं? नबूवत के ऊपर शक है क्या नहीं? जुबान नबूवत और रिसालत के ऊपर शक है, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान के ऊपर शक करता है। एक तो होता ना, लोग कहते हैं बाद में ये हो गया था, बाद में वो हो गया था, आपके जाने के बाद ये हुआ।
इसका मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ दी दज्जाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल ईसा की पेशन गोइयाँ दी, दीगर पेशन गोइयाँ दी अल्लाह की वही की रोशनी में, इनके ईमान की भी पेशन गोई दी। क्योंकि ईमान की गारंटी और जन्नत में जाना उसी के लिए होता है जो मरते दम तक इस्लाम पर रहे। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी गलत है? बाद में कुछ और हो जाता है, पहले कुछ और बतलाते हैं। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसा भी कभी हुआ है कि वही में गलती आ गई हो, अल्लाह को भी माअज़ल्लाह बाद में पता चला हो? ये तो लोग खैर बाद ऐसे भी कह देते हैं, ऐसे भी कह देते हैं कि माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को भी गलती लग जाती है, अल्लाह माफ़ फरमाए। बहरहाल, जिसके ईमान को उसकी वफात तक बरकरार रखने की गारंटी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आप उठाइए जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 3686 नंबर रिवायत सही बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के ऊपर है, और ओहद पहाड़ के ऊपर आपके साथ अबू बकर सिद्दीक भी है, आपके साथ उमर फारूक भी है। पहाड़ हिलना और हरकत करनी शुरू की, लर्जा तारी हुआ। आपने क्या फरमाया? उस्बुत ओहद, ओहद ठहर जा, फ़इन्ना अलैका नबिय्युन, क्योंकि तेरे ऊपर एक नबी है, वह सिद्दीक़ुन, दूसरा सिद्दीक है, और फिर क्या फरमाया? वह शहीदान, तेरे ऊपर 2 शहीद है। शहीद कौन होता है? और जो हालत निफाक या माज़अल्लाह हालत कुफर में फौत हो, वो बंदा शहीद होता है? शहीद कौन होता है? जो ईमान की हालत में अल्लाह की राह में दुनिया से रुखसत हुआ हो, वह शहीद होता है। अभी खिलाफत सिद्दीक नहीं आई, अभी खिलाफत फारूक नहीं आई, अभी अल्लाह के रसूल खुद जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ओहद पहाड़ पे खड़े होकर पेशन गोई दे रहे वही की रोशनी में कि ओहद तेरे ऊपर 2 शहीद है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। यानी इनका खात्मा बिल ईमान होगा, इनका खात्मा बिल ईमान होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी गारंटियां भी दी। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2324 नंबर रिवायत है और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी एक गाय को लेकर जा रहा था और उस गाय के ऊपर सवारी करनी शुरू कर दी, गाय या बैल। उसने कहा, ओ हम इसके लिए पैदा नहीं किए गए कि हमारे ऊपर सवारी करो, हम तो ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए पैदा किए गए। बोल के उस जानवर ने कहा, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, सही बुखारी की रवायत है, क्या वो जानवर बोला? कहा फ़इन्नी उमिनु बिही, मैं इस पर यकीन रखता हूं। और दूसरी रवायत में हदीस नंबर 2334, आमनतु बिही, मैं इस पर ईमान रखता हूं कि वो जानवर बोला। आमनतु बिही व अबू बकर व उमर, इस पर मैं भी ईमान रखता हूं, अबू बकर भी ईमान रखता है और उमर बिन खत्ताब भी ईमान रखता है। फिर कहा, एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था, भेड़िए ने उसकी भेड़ के ऊपर हमला किया, उसने उसको भगा दिया। भेड़िए ने कहा, जो दरिंदों वाला दिन होगा उस दिन कौन इनका रखवाला होगा, जिस दिन मेरे सिवा कोई इनका चरवाहा भी नहीं होगा, तुम्हें अपना होश नहीं होगा, उस वक्त कौन बचाएगा? कहा अल्लाह के रसूल भेड़िया बोला। कहा हाँ, इस पर मैं भी ईमान लाता हूं, अबू बकर भी ईमान लाते हैं, उमर भी ईमान लाते हैं। वमा हुमा यौमइज़िन फिल कौम, और जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है सही बुखारी की हदीस में, फरमाया उस वक्त उस महफिल में ना अबू बकर मौजूद थे ना उमर मौजूद थे। आपकी अदम मौजूदगी में आपके ईमान की गवाही देना, शहादत देना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने जिस्म सारों के ऊपर भरोसा है कि ये मेरे कहने के ऊपर लब्बैक करने वाले, ईमान ले आने वाले, चूके चनाचे करने वाले नहीं है, एतराज करने वाले नहीं है, तस्दीक करने वाले लोग हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अगर फ़ज़ाइल को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन वक्त इतना नहीं होता। मैं उनकी शहादत का आखिर में थोड़ा सा तज़किरा करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की, जैसे कि सही बुखारी की भी रवायत आपके सामने रखी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के अंदर ये पेशन गोई दे दी थी कि ये शहीद होंगे, ये ज़िंदगी की पेशन गोई थी। और सही बुखारी में हदीस नंबर 1819 है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत देना, मुझे क्या करना? अपनी राह में शहादत अता फरमाना।
वजअल मौती फी बलद रसूल का, और अपने रसूल के साथ इतनी मोहब्बत है, बलद रसूल के साथ इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह मुझे अपनी राह में जामे शहादत नसीब फरमा और मेरी मौत तेरे हबीब के शहर में हो। ये इतनी मोहब्बत करने वाले। वजअल मौती फी बलद रसूल, और जिस दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, जामे सहीह बुखारी की हदीस नंबर 3700 3700 तवील हदीस है, वक्त नहीं है, मैं उसका खुलासा बयान करता हूँ। आमिर बिन मैमून फरमाते हैं कि 4 रोज़ पहले मदीना में मैंने आपको उस्मान बिन हुनैफ और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हुए सुना, आपकी शहादत से 3-4 रोज़ पहले, और आप उनको लोगों के बारे में तलकीन कर रहे थे कि खराज उतना ही रखना जितना लोगों की ताकत हो, ये हुक्मरान होते हैं। और फिर फरमा रहे थे कि अगर ये कुछ अरसा गुजरे तो इंशाअल्लाह इराक की जो बेवा खवातीन है उनके साथ इतना अच्छा सलूक बरताव और उनकी तावन किया जाएगा कि वो किसी की भी मोहताज नहीं होगी। बेवगान के मुतालिक जो है वो उनको वसीयतें फरमा रहे थे और अपना किरदार पेश कर रहे थे कि आइंदा उनके लिए ऐसा लाए अमल होगा कि वो किसी की भी मोहताज नहीं होंगी, इतना उनके साथ ताउन किया जाएगा। लोगों के साथ भलाई और खैर और उनके साथ नरमी की तलकीन करते रहे। और 4 दिन के बाद आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज फजर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन, और आपकी यह आदत मुबारक थी कि आप सूरा यूसुफ या सूरा अन-नहल इनकी तिलावत पहली रकत में किया करते थे। उसकी वजह यह भी थी कि लोग रकत के अंदर पहली पहुंच जाएं। याद रखिए, फजर की क़राअत आम नमाजों से तवील होती है। हमारे ना फजर में भी खुला हाथ पढ़ के नीचे हो जाते हैं। कहा सूरा यूसुफ पढ़ा करते थे या सूरा नहल या इन जैसी कोई सूरत पढ़ा करते थे फजर की पहली रकत। और ये फरमाते मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अब्दुल्ला बिन अब्बास और ये हज़रत उमर बिन खत्ताब के पीछे अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन अब्बास के पीछे मैं था, यानी दूसरी साफ, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के आगे एक साफ छोड़ के मैं पीछे खड़ा था जब आपके ऊपर हमला हुआ। इब्ने अब्बास आपके पीछे, उसके पीछे दूसरी सफ में मैं था। वो मुसलमानों का कीमती दौर था। लोग किनारों तक भी जहां हमला हो रहा है उनको पता नहीं चल रहा, वो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। लेकिन देखिए आज अपनी मसाजिद के हाल मालूम कर लीजिए, मुसलमानों की तादाद का औसतन भी निकालिए जो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के दौर में थी, और आज मुसलमानों की तादाद भी निकालिए जो हमारे दौर में है, अपने आप को मुसलमान कहने वाले। लेकिन फजर में दूसरी साफ नजर आती है? कौन कौन अपनी मस्जिद में दूसरी तीसरी साफ में नमाज पढ़ता है? वहां कई सफ़े, सारे नमाजी है ना, सारे नमाजी कई सफ़े, ये दूसरी साफ में खड़े। कहते मैं दूसरी साफ में अमीरुल मोमिनीन के पीछे ही खड़ा था कि अबू लुलु फिरोज एक गुलाम था, उसने 2 धारी खंजर जिसकी 2 धारें होती हैं वो लिया हुआ है और अमीरुल मोमिनीन के ऊपर उसने वार कर दिया, आपके पेट के अंदर उसने वार कर दिया। अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज ये थे क़तलनी औ अकलनी, यानी या उन्होंने ये कहा कि मुझे कुत्ते ने कत्ल कर दिया है, या उन्होंने ये कहा मुझे कुत्ते ने काट दिया है। अकलनी अल कल्बो और कतलनी अल कल्बो, मुझे कुत्ते ने कत्ल कर दिया। अब जा रही है तो कुत्ते से भी बदतर था, कुत्ते की कहा औकात अमीरुल मोमिनीन के ऊपर भौंके, इसने वार किए। और जैसे ही अमीरुल मोमिनीन के ऊपर वार किया, दाएं बाएं जो मिलता वार करता, 13 आदमियों को उसने जख्मी किया और उनमें से 7 शहीद हो गए। 7 आदमी शहीद हो गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह के अलावा, और 13 जिन्हें उन 7 को मिलाकर 13 जख्मी थे, 13 में से 7 शहीद हो गए। वो हर एक के ऊपर वार करता रहा। आखिर एक आदमी ने उसको देख लिया और उसके ऊपर एक बड़ा बुरनस, कुल्ले को भी कहते हैं, बड़ा कोट भी हो सकता है शायद, टोपी वाला, उसके ऊपर फेंका। तो उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने अपने आप को मार दिया, अपने आप को उसने कत्ल कर दिया, खुदकुशी कर ली पकड़े जाने के डर से। ये खुद का हमलावर था। अब ये नमाज के अंदर इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ
लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने की अहमियत इनके यहाँ यह है। तनावला उमर यदा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ को पकड़ के अमीरुल मोमिनीन ने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। यानी कहा पकड़ो मुझे, छोड़ो नमाज बाद में पढ़ लेना। हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा किया, नमाज जारी। अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी और नमाज जारी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ना थोड़ी तखफीफ कर ली, नमाज हल्की पढ़ाई, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सूरतें पढ़ के नमाज को मुकम्मल किया। सजदों वाले जब हमला हुआ सुभान अल्लाह कह रहे, क्यों? किरात की आवाज नहीं आ रही। ये किरात की जो आवाज नहीं है उनको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। अंधेरा था, अंधेरे में नमाज हो रही थी। लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई, देखा अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछते हैं, इब्ने अब्बास मुझे किसने कत्ल किया? ये मुझ पे हमला किसने किया? कहा ये एक गुलाम है, ये अबू लुलु मजूसी लईन का मुगीरा का गुलाम। कहा हाँ वही। कहा वो जो कारीगर है? कहा वही। अल्लाह अकबर। नजरियात देखें कैसे हैं, फिक्र और सोच देखें कैसे। क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हो फौरन जल्दी करो कुछ मेरा, कहीं मैं मर ना जाऊं। क्या कह रहे हैं? कह रहे अल्लाह का शुक्र है किसी मुद्दाई इस्लाम ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, किसी काफिर ने किया। अल्लाह का शुक्र है काफिर के हाथों मरूंगा, किसी मुसलमान के हाथों मेरी जान नहीं जाएगी। और इब्ने अब्बास कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन अगर आप कहें ना जितने भी गुलाम इनको कत्ल कर दिया जाए। हमारे यहाँ से होता है ना, कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो जाए किसी सरकारी ओहदेदारान के ऊपर या किसी और, सब के ऊपर नाटका बंद कर दो, जो मिले पकड़ो, पकड़ दगड़ कर दो, मार दो, कैद कर दो, जैसा कैसा भी है उसके ऊपर जुल्म सितम शुरू कर दो ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो। लेकिन यहाँ से आर्डर क्या आता है? अमीरुल मोमिनीन हुक्म हो तो ये जितने भी गुलाम मदीने में कसरत से आए हुए मार दिया जाए इनको। ये कैसी हरकत की उन्होंने? कहा नहीं, जब तक वो तुम्हारी जुबान बोलते, यानी तुम जैसा कलमा पढ़ते हैं, जब तक तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ते और जब तक तुम्हारे साथ हज करते हैं, बज़ाहिर इस्लाम है, इनको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। अब वो तो अपने इंजाम को पहुंच जाए, जहन्नम में पहुंच गया होगा उसी वक्त। फिर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को वहां से उठाया गया और घर ले जाया गया। हदीस के अल्फाज हैं सही बुखारी के, आज मुसलमानों के ऊपर वो दिन आया है कि इतनी बड़ी मुसीबत मुसलमानों के ऊपर नहीं आई। आज मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई कि अमीरुल मोमिनीन शदीद जख्मी कर दिए गए। अब अमीरुल मोमिनीन जो है उनके मुंह में पानी खजूरों का वो नबीज वो डालते हैं, जख्म इतना गहरा है पेट से निकल रहा है, अंतड़ियां फटी हुई, मैदा फटा हुआ, पेट से जख्म से वो बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर बाद दूध दिया गया, दूध पिया, दूध भी जख्मों से बह रहा है। अल्लाह अकबर। कितनी शदीद जख्म, कितनी गहराई। कोई कहता है नहीं अल्लाह के हुक्म से अमीरुल मोमिनीन शिफायाब हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कोई कहता है नहीं, अब अमीरुल मोमिनीन के ऊपर कोई उम्मीद नहीं रही, अब ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। एक आदमी आए, लोग आते रहे, कोई आ रहा है, देख रहा है, इयादत कर रहा है, अफसोस है, सदमा है, परेशानी है, मुसीबत है मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी। आज मुसलमानों का वो अमीर जिसके नाम से दुनिया कुफर लर्जा होती है, जहां तक बस चलता था इस्लाम के झंडे को लहरा दिया। अल्लाह अकबर। वो अमीरुल मोमिनीन आज जख्मी हालत में पड़े हुए अपने घर के अंदर। एक आदमी आकर कहता है अमीरुल मोमिनीन आप अल्लाह के ऊपर पूरी उम्मीद रखें, क्योंकि आप वो हैं जो इस्लाम के अंदर जिनको तकद्दुम हासिल है। आप पहले इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने वाले साबिकून में शामिल है आप, और आपने इस्लाम कबूल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, अच्छी सोहबत इख्तियार की, और आपने अब आज जामे शहादत भी आप नोश कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं समझता हूँ ये जो कुछ मैंने किया है ना मुझ पर है ना मेरे लिए, मेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। फिर वो जाने लगा तो कहा इसको बुलाओ। अब हालत आपने देख ली ना कैसी थी, पेट खुला हुआ, तड़ियाँ फटी हुई, शदीद जख्मी। बंदे को बुलाया, वापस बुलाओ इसको। वो वापस आया, कहा यब्ना अखी इरफा इज़ारक, ऐ भतीजे ये अपने सलवार जो इज़ार है टखनों से ऊपर करो।
हम तो इसको कुछ नहीं समझते ना, हमारी तो फैशन है। उस हालत में भी इस्लाम के ऊपर इतने पाबंद है। काना वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ जाए उमर रुक जाने वाले, ठहर जाने वाले, मान जाने वाले। कहा इज़ार को उठाओ, तेरे कपड़ा भी साफ रहेगा और रब के हम मुत्तकी होने की रामत भी है। ये इतना अहम है। मर्जुल मौत में, जिंदगी मौत की कशमकश में भी उमर रज़ी अल्लाह को इसका ख्याल है। कहा उठाओ इसको, ऊपर करो टखनों से। ये ऊपर जगह होगी, आप तशरीफ ले जाएं। जो भाई बार खड़े में इस वाक़े को इंशाअल्लाह कंप्लीट करके बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब अपने बेटे को बुलाते हैं। तबीब मशवरा देता है, कहता वसीयत करें, चांस नहीं बचने के। कहा बेटे देखो कर्ज कितना है। कहा 86,000। ये मुसलमानों का अमीर और हुक्मरान, ये आदिल, ये मुनसिफ हुक्मरान, ये दुनिया से रुखसत हो रहा है। ये तोशे खाने वाले चक्कर नहीं है, ये प्रॉपर्टियां और बहुत ज्यादा एहतसाबी कमेटियां बिठाई जाए कि ये माल कहां से, ऐसा चक्कर नहीं है, बल्कि 86,000 का कर्जा है। कहा मेरी औलाद इस कर्जे को अदा करना, अगर तुम्हारा माल कम पड़ जाए, मेरा कर्जा पूरा ना हो, बनी अदी बिन काब से माल वसूल कर लेना कर्ज के तौर पर। उनके पास से भी अगर कर्ज मेरा पूरा नहीं होता कुरैश से ले लेना, लेकिन इनके अलावा किसी और से कर्ज नहीं लेना। कर्ज लेके अब कर्ज चुकाया जा रहा है अमीरुल मोमिनीन का। और फिर कहते हैं जाइए उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में जाइए और कहिए कि उमर इजाज़त तलब करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जगह खाली है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ पे दफन हो जाऊँ वफात के। अल्लाह। और बेटे को पता क्या कहते हैं? कहा बेटा ये नहीं कहना अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ उमर कहना, उमर, क्योंकि अब मैं मुसलमानों का अमीर नहीं हूं। कहीं ये ना हो ना अमीरुल मोमिनीन आपको ये कह रहे ज़ाहिर है हुक्म मानना पड़ता है। अमीरुल मोमिनीन की तो इताअत है, खलीफा की तो इताअत है। कहा अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, कहना उमर इजाजत तलब करते, इजाजत है तो ठीक है, लेकिन ये ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हो जाओ। उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला तशरीफ ले गए, आगे सैयदा के घर में गए। क्या माहौल है, मदीने में खबर ही कुछ ऐसी फैली हुई है। बैठी रो रही थी, कायदतुन तबकी, बैठी हुई रो रही है। कहा उम्मुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, उमर बिन खत्ताब ने, और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जगह खाली है, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ दफन हो जाऊं। कहा अब्दुल्ला यह जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी कि मैं जब मरूंगी तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके पहलू में दफन होंगी, लेकिन आज मैं अपने आप पर अपने अमीर को तरजीह देती, आज उमर बिन खत्ताब को तरजीह देती। ये पहलू की जगह रिफाकत रसूल, आज मैं उमर बिन खत्ताब के लिए वक्त करती हूँ, इजाजत है। और रो रही है। हजरत अब्दुल्ला आए, अब हालत आपने देख दी अमीरुल मोमिनीन की क्या है। तबीबों से जवाब भी मिल गए, शिद्दत बहुत ज्यादा है। कहा मुझे बैठाओ, अब्दुल्ला आया है, क्या खबर लेके आया होगा, मुझे उठाओ बिठा दो, मुझे ये खबर सुनने के लिए तड़प रहे हैं। जवाब क्या आया है? जवाब आया, अब्दुल्ला आए, आपको उठा के बिठाया गया। कहा अब्बा हजूर उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी है। कहा यह वो मामला है कि मेरे नजदीक इससे बढ़कर कोई और काम है ही नहीं। मेरे नजदीक ये इतना पसंदीदा है, मा काना फी शैइन अहम्मु इलैया मिन ज़ालिक, मेरे नजदीक इससे ज्यादा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हो जाऊं, कोई चीज अहम नहीं है। उनके ऊपर जुबान दराजी करते हो, जो मरते दम भी रसूलुल्लाह की रिफाकत ढूंढ रहे हैं, आपका पहलू ढूंढ रहे हैं, आपका साथ, आपका पहलू मरते हुए भी ढूंढ रहे हैं, उन पे जुबान दराजियां मुहर्रमुल हराम के महीने में करते हो। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए, वाक़या और भी लंबा है, वक़्त ऊपर हो गया है, आप जब शहीद हुए आपकी चारपाई रखी गई, सही बुखारी की रिवायत है 3685। ओ अली वालो, अली का नाम लेने वालों, अली अल मुर्तज़ा का अकीदा देखो, आपकी वफात के बाद आपकी नाश के पास खड़े हैं और आकर आपके पास आकर कहते क्या है, ए अमीरुल मोमिनीन आप जैसा कोई नहीं जिसके बारे में मेरी ख्वाहिश हो, काश अल्लाह मुझे भी जैसा कर दे, जिसके बारे में ये ख्वाहिश हो मेरे अमल भी उस जैसे हो, वो आप है। आपने अपने बाद कोई और नहीं छोड़ा, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे अमल आप जैसे हो जाए। कहा मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह आपको अपने दो साथियों के साथ मिलाएगा। क्यों? मैंने कसरत के साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है,
ज़हब्तु अना व अबू बकर व उमर, जिअतु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, मैं आया अबू बकर और उमर के साथ, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर ने यह किया। जब भी अपना कारनामा बयान किया, हर मजलिस में, हर मामले में, हर बात में इमाम कायनात है, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। आपकी जुबान से अपने साथ साथ अबू बकर और उमर, अबू बकर और उमर होता है। आज आप उनके पहलू में भी दफन होंगे। आज कल क़यामत वाला दिन होगा, रसूलुल्लाह अबू बकर और उमर। अल्लाह आपको अपने साथियों के साथ मिला दे। फिर मैयत उठाई गई। सैयदा के हुजरे के बाद वसीयत थी, जब फौत हो जाऊं दोबारा इजाजत लेना, कहीं जिंदगी के डर से इजाजत ना मिली हो, दोबारा इजाजत लेना। अब्दुल्ला गए उम्मुल मोमिनीन, फिर से इजाजत तलब कर रहा हूं, आपकी इजाजत हो, रसूलुल्लाह की रिफाकत मिल जाए, आपका पहलू मिल जाए। यही मताए अजीज है, यही सब कुछ है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का। और यही सबसे अहम उनकी ख्वाहिश है कि अगर मिले तो पहलू रसूल मिल जाए, पहलू रसूल की इजाजत दीजिए। दोबारा कहा इजाजत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफना दिया गया। आपकी शहादत मुसलमानों के लिए बड़ी मुसीबत वाली शहादत थी। कहा फितने उमर दरवाजा है फितनों के आगे, उमर दरवाजा है फितनों के आगे। जब उमर नहीं होगा फितने आ जाएंगे, इस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा, उम्मत में फितने आ जाएंगे। उमर फितनों के आगे एक बड़ा बंद थे, एक बड़ा दरवाजा से। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इंशाअल्लाह सैयदा कुहूल आलिल जन्ना भी है, रसूलुल्लाह के साथ हौज़े कौसर पे भी अबू बकर और उमर दोनों होंगे आपके साथ साथ। आपके दुनिया के अंदर भी यार, आपके आखिरत के अंदर भी मसाइब और रफीक है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनके किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनकी सिफात से मुत्तसिफ हुक्मरान अल्लाह मुस्लिम उम्मत को अता फरमाए। और अल्लाह हमें उनके बुग़्ज़ से हमारे सीनों, हम मर जाए ये बेहतर है, हमारे सीने में बुग़्ज़ अबू बकर उमर आ जाए। अल्लाह उससे पहले पहले हमारी जान चली जाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। ईमान है सहाबा का दिल के अंदर इज्जत एहतराम रखना। सहाबा का दिल में इज्जत और एहतराम नहीं है, ईमान नहीं है। इंशाअल्लाह उसको मैं कभी बयान करूँगा। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।